परमेश्वर की सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। हमने टारगेट रखा था नीति वचन 1 अध्याय से 30 अध्याय तक का। बीच में हमने किसी कारण से छोड़ दिया था, तो अभी हमारा हो चुका है नीति वचन 6 अध्याय तक। अब आइए हम नीति वचन 7 अध्याय उसकी पहली आयत से शुरू करते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी कुटुंबिनी बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। एक उदाहरण जो कि बाइबल से ही है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क से गुजर रहा था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या के समान था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी, और उसके पैर घर में नहीं टिकते थे। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जा की चेष्टा करके उससे कहा, मैंने आज ही मेल बलि चढ़ाया और अपनी मन्नतें पूरी की। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछोने पर मिस्र के बेलबूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछोने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसीलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे। क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी ही लुभावने वाली बातें कह कह कर उसने उसको फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या हिरन फंदे में कदम रखता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से दौड़ती है और नहीं जानती कि उससे उसके प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूलकर भी न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे गए हैं। उसके घात की होगी एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। हम यहाँ समाप्त करते हैं नीति वचन 7 अध्याय। आपने परमेश्वर के वचन को ध्यान धर के सुना है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सके और परमेश्वर के वचनों से उनके जीवन में काम हो। आप सभी को जय मसीह की।